गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम हरात्मक माध्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए थे, आज भी उसी से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे, है ना। सबसे पहले प्रश्न है 9/2 और 3/2 के बीच 3 हरात्मक माध्य प्रविष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न है 9/2 और 3/2 के बीच 3 हरात्मक माध्य प्रविष्ट कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मानते हैं हल मानेंगे। मान लो 9/2 और 3/2 के बीच 3 हरात्मक माध्य H1 H2 H3 है। सबसे पहले मानेंगे, मान लो 9/2 और 3/2 के बीच 3 हरात्मक माध्य H1 H2 H3 है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 9/2 बीच में है ऐसे बोल रहे हैं तो 9/2 H1 H2 H3, उसके बाद 3/2। ठीक है। अब इसको कल ही बताए थे आपको, समांतर माध्य हरात्मक माध्य समांतर माध्य को उल्टा होता है ना। तो इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे, समांतर माध्य में चेंज कर देंगे। समांतर श्रेणी में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 2/9, ये हो जाएगा 1/H1, ये हो जाएगा 1/H2, ये हो जाएगा 1/H3 और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें आपको देखना है प्रथम पद क्या है इसमें? A बराबर क्या है? प्रथम पद 2/9 है। ठीक है। अब पदों की संख्या गिनना है तो गिनना है आपको 1 2 3 4 5, है ना। तो n बराबर क्या है? यहाँ पर 5 है पदों की संख्या, और लास्ट पद क्या है यहाँ पर? l, है ना। l बराबर आपका है यहाँ पर 2/3। ठीक है। अब ये सब दिया गया है आपको, तो क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। ठीक है। तो l बराबर फार्मूला होता है l बराबर a + n-1 d। ठीक है। l की जगह क्या लिखेंगे? 2/3। a की जगह 2/9 प्लस n की जगह 5 ऋण 1 d। ठीक है। हल करते हैं। 2/3 बराबर 2/9 धन 4 d। ठीक है। पक्षांतर करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा 4d बराबर 2/3 माइनस 2/9। ठीक है। 4d बराबर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 9, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 3 तिया 9, है ना। तो कितना प्राप्त होगा? 6 - 2 प्राप्त होगा। ठीक है। तो
तो 4D बराबर 4/9, 6 में 2 घटाएंगे तो 4/9 प्राप्त होगा। तो D बराबर ज्ञात करेंगे तो अपन को 4/9 इंटू ये गुना 4, ठीक है। तो D बराबर अपन को प्राप्त होगा 1/9, ये कट जाएगा, ठीक है। 1/9 D बराबर क्या प्राप्त हुआ, 1/9 D निकल गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, 1/H1, ठीक है। मतलब आपको आदर्श रूप बताए थे, समांतर श्रेणी का आदर्श रूप क्या क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2D होता है क्या। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को 1/, क्या ज्ञात करना है, H1। a आपको दिया गया है, a यहाँ पर 2/9 है, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, 1/a प्लस d ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a का मान क्या दिया है, 2/9 और d का मान दिया है 1/1/9। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पर 3/9 घटाएंगे कितना आएगा, 1/3, ठीक है। ये 1/H1 का मान है। इसी तरह 1/H2 ज्ञात करना है आपको। तो H2 बराबर यहाँ पर a प्लस क्या है, 2D है, ठीक है। मान को रखेंगे यहाँ पर, तो 2/9 प्लस 2 गुना क्या लिखेंगे, 1/9। तो कितना प्राप्त होगा यहाँ पर, 4/9, ठीक है, 4/9। इसी तरह आपको 1/S3 ज्ञात करना है। तो क्या होगा, a प्लस 3D। इसमें भी मान रखेंगे a के जगह 2/9 धन 3 गुना 1/9। इसको हम हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5/9। ये आपका जो है वो समांतर श्रेणी में है ना। 1/H1 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1/3। 1/H2 बराबर प्राप्त हुआ है 4/9। इसी तरह 1/S3 बराबर प्राप्त हुआ है 5/9। ये समांतर श्रेणी है, इसको हम हरात्मक श्रेणी में चेंज करेंगे, है ना। तो हरात्मक श्रेणी यहाँ पर क्या दिया है, H1, H2, H3 दिया है क्या। तो यहाँ पर बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर H1 ज्ञात करना है। तो H1 ज्ञात करना है तो समांतर श्रेणी के जस्ट उल्टा, है ना। तो यहाँ पर 1/3 है, तो क्या उत्तर आएगा, 3 आएगा, ठीक है। H2 बराबर क्या आएगा, H2 बराबर 4/9 है तो 9/4 आएगा। फिर H3 बराबर क्या आएगा, यहाँ पर 5/9 है तो 9/5 आएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। कहीं पर डाउट। सबसे पहले क्या किए, माने, है ना। मान लो 9/2 और 3/2 के बीच 3 हरात्मक माध्य क्या है, H1, H2, H3 है, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/2 H1, H2, H3 और 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, हरात्मक श्रेणी है उसको समांतर श्रेणी में चेंज किए। तो समांतर श्रेणी में चेंज किए तो उल्टा हो गया, है ना। 2/9 हुआ, 1/H1 हुआ, 1/H2 हुआ, 1/H3 हुआ, 2/3 हुआ, है ना। यहाँ पर माने प्रथम पद 2/9 है। n पदों की संख्या गिनना है आपको, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर n बराबर 5 लिखे, ठीक है। और अंतिम पद क्या है उसको लिखे, l बराबर क्या लिखे, 2/3। अब l बराबर आपका फार्मूला होता है, ठीक है। l बराबर a प्लस n-1d होता है, ठीक। इसमें मान को रखे, हल किए तो d का मान प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ क्या प्राप्त हुआ, d का मान 1/9 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 1/H1 का मान निकालना है, समांतर श्रेणी का आदर्श रूप, है ना।
ए ऑलरेडी निकला हुआ है, उसके बाद ए के बाद आता है ए प्लस डी, इसमें मान को रखते गए हैं 2/9 धन 1/9, इसको हल किए तो 1/3 प्राप्त हुआ, इसका हरात्मक रूप ज्ञात किए तो 3 प्राप्त हुआ, है ना। इसी तरह 1/(h2) ज्ञात किए, इसका मान आपका आया 4/9, हरात्मक श्रेणी में ज्ञात किए तो 9/4 आया, ठीक है। इसी तरह 1/(h3) ज्ञात किए तो 5/9 आया, तो हरात्मक श्रेणी में चेंज किए तो कितना आया 9/5 आया। समझ आया? आगे बढ़े, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रश्न है आपका, हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याओं का हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 11/18 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 18 है। संख्याएं याद कीजिए। याद कीजिए, ठीक है। हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 11/18 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 11 है। संख्याएं याद कीजिए, है ना। यदि हम कल ही बताए थे सूत्र में, यदि हरात्मक श्रेणी का 3 पदों का योग दिया गया है ना, तो क्या लिख सकते हैं, बताए थे ना। तो मान लो, मानते हैं सबसे पहले है ना, मान लो हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याएं क्या क्या है, 1/a-d, ठीक है। उसके बाद 1/a, ठीक है। उसके बाद क्या है, 1/a+d है, ठीक है। मान लो हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याएं क्या है, 1/a-d, 1/a और 1/a+d है। अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, इन संख्याओं का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, a-d, a और a+d हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, अब क्वेश्चन में देखिए हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याओं का योग दिया है ना, तो इसमें तीनों में क्या कर देंगे, योग कर देंगे, है ना। तो 3 संख्याओं का योग क्या होगा, 1/(a+d
ए प्लस ए माइनस डी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस डी बराबर क्या होगा 11/18। इसको समीकरण पहला दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक श्रेणी की 3 संख्याओं का योग, है ना। तो क्या होगा 1/a ऋण डी धन 1/a फिर धन 1/a प्लस डी बराबर 11/18, है ना, समीकरण पहला। अब इसके व्युत्क्रमों का योग, है ना, क्या होगा व्युत्क्रमों का योग, क्या होगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर 18। ठीक है, इसका व्युत्क्रमों का योग ये होगा a माइनस डी प्लस a प्लस डी बराबर क्या होगा 18। यहाँ पर माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस प्लस आपस में घटते हैं। ठीक है, तो डी कैंसिल हो जाएगा। a कितना है a प्लस में है तो कितना होगा 3a बराबर क्या होगा 18। ठीक है, ठीक है, तो a बराबर क्या होगा यहाँ पर 18/3। तो आंसर कितना आएगा a बराबर कितना आएगा 6 आएगा, है ना। ये a का मान है। ठीक है, अब इस a का मान को समीकरण पहला में रख देंगे। ठीक है, समीकरण पहला में रखने पर समीकरण पहला में a बराबर 6 रखने पर तो क्या हो जाएगा 1/a की जगह रखना है 6 ऋण क्या होगा d प्लस 1/6 प्लस 1/6 धन d बराबर क्या होगा 11/18 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 1/6 पक्षांतर इधर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/6 ऋण डी धन 1/6 धन डी बराबर क्या होगा 11/18 माइनस क्या होगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम इसका क्या होगा 6 माइनस डी और क्या होगा 6 प्लस डी होगा। इसको हल करेंगे 6 माइनस डी से इसको भाग देंगे तो 6 माइनस डी और 6 माइनस डी कट जाएगा, क्या बचेगा 6 प्लस डी और ये इससे इंटू होगा तो उतना ही प्राप्त होगा 6 प्लस डी प्लस इससे सेम डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 माइनस डी। इसी तरह इसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा एलसीएम आपका आएगा 18 तो 11 माइनस क्या प्राप्त होगा 3। ठीक है, ये प्राप्त हुआ। यहाँ पर कोई कैंसिल हो रहा है क्या प्लस डी माइनस डी। ठीक है, ये कट गया, इन दोनों आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 12 क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर 6 माइनस डी है और 6 प्लस डी है ना। एक फार्मूला यूज होता है क्या एक फार्मूला यूज होता है क्या, कौन सा फार्मूला है एक फार्मूला यूज होता है यदि माइनस प्लस हो तो, है ना। a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, माइनस क्या फार्मूला होता है
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। वही फार्मूला यूज होगा। 6 से 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 36 माइनस क्या होगा डी 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 स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8 है ना। 11 में 3 गए 8 बटे कितना प्राप्त हुआ 18। ठीक है। और कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर कैंसिल हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्राप्त हुआ 12 बटे 36 माइनस डी का वर्ग बराबर 8 बटे 18। यहाँ पर यदि कटाना चाहते हो तो कट सकता है, और है ना 2 चौक 8 और 2 18 है ना। तो यहाँ पर जो प्राप्त हुआ 12 बटे 36 माइनस डी का वर्ग बराबर 4 बटे 9। अब क्या करते हैं, यदि 2 बटे के बीच में बराबर चिन्ह हो तो हमेशा क्या करते हैं तिर्यक गुना। ठीक है, 4 से इसको गुना कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 4 कोष्टक में 36 माइनस डी का वर्ग और ये 4 गुना 9। ठीक है, पक्षांतर कर सकते हो। यहाँ पर 36 माइनस डी का वर्ग बराबर क्या होगा 4 गुना 9 बटे क्या होगा 4। ठीक है, अच्छा 9। अच्छा, यहाँ पर त्रियक गुणा करते हैं। 1 मिनट, कितना आएगा 12 गुना 9 फिर 12 गुना 9। ठीक है, 36 माइनस डी का वर्ग बराबर 12 गुना 9 बटे 4। ठीक है, कटा सकते हैं यहाँ पर 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो कितना प्राप्त हुआ अपन को 36 माइनस डी का वर्ग बराबर 27। ठीक है, तो यहाँ पर इसको है ना 36 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस डी का वर्ग बराबर क्या प्राप्त होगा 27 माइनस 36। ठीक है, आपस में घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा माइनस डी का वर्ग बराबर प्राप्त होगा -9। ठीक है, दोनों माइनस माइनस कैंसल, तो डी बराबर आपको प्राप्त होगा √9। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा और 9 का वर्गमूल क्या होगा डी बराबर +-3 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको प्राप्त हुआ। ए का मान कितना निकला था 6 और डी का मान कितना निकला है 3 है ना। तो यहाँ पर मान को रखेंगे है ना। अतः यहाँ पर हरात्मक श्रेणी की 3 संख्याएं है ना। 3 संख्याएं क्या होगा, यहाँ पर पहला है 1/a माइनस डी है क्या, इसमें मान को रख देंगे। फिर इसमें 1/1 में मान रखेंगे, फिर 1/a प्लस डी में मान रखेंगे, तो हरात्मक श्रेणी के 3 पद ज्ञात हो जाएंगे है ना। तो यहाँ पर मान रखो 1/a का मान कितना लिख रहा है 6 लिख रहा है ना, 6 माइनस 3। यहाँ पर 1/6, फिर यहाँ पर 1/6 प्लस कितना है 3 है ना। तो आपका आंसर आएगा 1/6 में 3 गया कितना बचा 3, फिर 1/6, फिर क्या प्राप्त हुआ 1/9।
ठीक है। इसी तरह हम माइनस को लेंगे तो क्या होगा 1/6 धन क्या प्राप्त होगा 3, यहाँ पर 1/6 और 1/, यहाँ पर a माइनस यहाँ पर 6 ऋण कितना होगा 3, तो आपका आंसर आएगा 1/9 और 1/6 और 1/3। हरात्मक श्रेणी का 2 मान प्लस माइनस में आएगा 1/3, 1/6 और 1/9 और सेकेंड 1/9, 1/6, 1/3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक। देखिए प्रश्न, ए और बी दो राशियां दो राशियों के समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का में हरात्मक माध्यमों में m अनुपात n का अनुपात है, तो सिद्ध कीजिए कि A/B बराबर वर्गमूल m प्लस वर्गमूल m-1 बटे वर्गमूल m- वर्गमूल m-n। अपन को सिद्ध करना है a और b दो राशियों के समांतर माध्य और हरात्मक माध्यों में m अनुपात n का अनुपात है, तो सिद्ध कीजिए कि a/b बराबर √m प्लस √m-n बटे √m माइनस √m-n, ठीक है। ठीक है, अब इस ऐसे प्रश्न देख रहे हैं, अपन को सिद्ध करना है a/b बराबर वर्गमूल m धन वर्गमूल m-n बटे वर्गमूल m माइनस वर्गमूल m-n, ठीक है। यहाँ पर a और b दो राशियों का समांतर माध्य पहले निकालना है ना, तो हल a और b का समांतर माध्य क्या होगा, समांतर माध्य क्या होगा, a और b का समांतर माध्य सूत्र बताए हैं आपको, a प्लस b बटे क्या होगा 2, ठीक है। इसी तरह a और b का हरात्मक माध्य यहाँ पर दिया है ना, a और b दो राशियों का समांतर माध्य और हरात्मक माध्य है ना, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है a धन b बटे 2 और हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है
क्या होता है 2ab बटे क्या होगा a प्लस b होता है। ठीक है, अब आप आ जाइए प्रश्नानुसार में बोले हैं समांतर माध्य हरात्मक माध्य में m अनुपात n का अनुपात है ना। तो अनुपात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b बटे 2, अनुपात में लिखेंगे बटे हो जाएगा तो गुना के रूप में लिखेंगे तो a प्लस b बटे क्या होगा 2ab बराबर ये क्या होगा m, या पहले सबसे पहले अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। अनुपात के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पहले a प्लस b बटे 2, फिर अनुपात लिखेंगे 2ab बटे क्या होगा a प्लस b बराबर m अनुपात क्या होगा n होगा। ठीक है ना। अनुपात है तो बटे रूप में भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या होगा a प्लस b बटे 2, बटे हम लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा तो a प्लस b बटे क्या होगा 2ab, और ये हो जाएगा m बटे n हो जाएगा। ठीक है, आपस में कटेगा नहीं कटेगा तो और लिख सकते हैं अपन a प्लस b पूरे का वर्ग बटे हो जाएगा यहाँ पर 4ab बराबर क्या प्राप्त होगा m बटे n। ठीक है, अपन को ये प्राप्त हुआ a धन b पूरे का वर्ग बटे 4ab बराबर m बटे n। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा, वर्गमूल ले लेंगे तो वर्गमूल a प्लस b पूरे का वर्ग बटे वर्गमूल 4ab बराबर m बटे वर्गमूल m बटे वर्गमूल n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कटेगा ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाता है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ अपन को a प्लस b बटे यहाँ पर 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और ab का वर्गमूल यहाँ पर वर्गमूल ab। ठीक है, और बराबर वर्गमूल m बटे क्या होगा वर्गमूल n। ठीक है, इसको हम समीकरण पहला दे देते हैं। यहाँ तक समझ आया, आगे देखते हैं। पुनः यही समीकरण को लेके आगे हल करेंगे। यहाँ पर आपका समीकरण दिया है a प्लस b पूरे का वर्ग बटे 4ab बराबर m बटे n दिया है। पुनः ये समीकरण लेके क्या करेंगे, दोनों पक्षों में -1 घटाएंगे, है ना। दोनों पक्षों में ऋण 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस b पूरे का वर्ग बटे 4ab -1 बराबर इधर भी -1 लेंगे तो m बटे n -1। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या लिए -1 लिए। अब इसको हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a प्लस b पूरे का वर्ग -4ab बटे 4ab बराबर m
माइनस एन बटे क्या प्राप्त हुआ, एन। ठीक है, अब इसको पूर्णतः हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इधर मिटा दूं, जैसे कि इसको हल करते हैं, है ना, तो हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab माइनस 4ab प्राप्त होगा, बटे यहाँ पर 4ab बराबर क्या प्राप्त होगा, m ऋण n बटे n। यहाँ पर आपस में घटेगा, 2ab में 4ab घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab बटे क्या प्राप्त हुआ, 4ab बराबर m माइनस n बटे क्या होगा, n। ठीक है, यहाँ पर एक इसका सूत्र है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, a माइनस b पूरे का वर्ग फार्मूला है। यहाँ पर जो बचा 4ab बराबर m माइनस n बटे n प्राप्त हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं, है ना, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, लिख सकते हो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर वर्गमूल a माइनस b पूरे का वर्ग बटे वर्गमूल 4ab बराबर, इसमें भी वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल m माइनस n बटे वर्गमूल n, जो कैंसल होगा, ये और ये कैंसल हुआ तो क्या प्राप्त हुआ, a माइनस b बटे 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 वर्गमूल ab बराबर क्या प्राप्त होगा, वर्गमूल m माइनस n बटे वर्गमूल n। इसको समीकरण हम क्या कर देंगे, दूसरा। ठीक है, अब दोनों समीकरण जो बचा है उसको आपस में क्या करेंगे, भाग देंगे। समीकरण पहला में समीकरण दूसरा को भाग देने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, भाग दीजिए a प्लस b बटे 2 वर्गमूल ab, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल ab बटे क्या प्राप्त होगा, a माइनस b बराबर पहला समीकरण वर्गमूल m बटे वर्गमूल n, भाग देंगे तो गुना वर्गमूल n बटे वर्गमूल m माइनस n, जो कैंसल होगा, ये कैंसल। ठीक है, यहाँ से ये और ये कैंसल तो समीकरण प्राप्त होगा a प्लस b बटे a माइनस b बराबर वर्गमूल m बटे वर्गमूल m माइनस n। ठीक है, अब इसके बाद आपका 10वीं में पढ़े हो योगांतरा नियम, है ना, योगांतरा नियम पढ़े हो क्या, तो ये योगांतरा नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, योगांतरा अनुपात के अनुसार ऊपर में प्लस नीचे में माइनस रहता है, क्या योगांतरा अनुपात के अनुसार ये क्या होगा, a प्लस b
प्लस हो जाएगा, नीचे वाले को लिखेंगे a माइनस बी, और क्या होगा नीचे में a प्लस बी, माइनस होगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे तो a प्लस क्या होगा b हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी लगाएंगे योगांतरा, तो वर्गमूल m प्लस वर्गमूल m माइनस n बटे वर्गमूल m माइनस वर्गमूल m माइनस n हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कटेगा यहाँ पर b और b कैंसल, यहाँ पर a और a कैंसल। ठीक है, a और a को जोड़ेंगे तो आपस में कितना होगा, 2a होगा क्या, 2a बटे यहाँ पर 2b प्राप्त होगा बराबर वर्गमूल m प्लस वर्गमूल m माइनस n बटे वर्गमूल m माइनस वर्गमूल m माइनस n। यहाँ पर 2 और 2 कैंसल, तो क्या प्राप्त हुआ, a बटे b बराबर वर्गमूल m धन वर्गमूल m माइनस n बटे वर्गमूल m माइनस वर्गमूल m माइनस n। यही अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, समझ आया? थैंक यू।